तो वेलकम है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ओवरहीट की। ठीक है। ओवरहीट मतलब कंप्रेसर जो ब्लास्ट हो रहे हैं, एसी के जो कंप्रेसर ब्लास्ट हो रहे हैं और वो एसी क्यों ब्लास्ट हो रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो में पूरा बने रहे, वीडियो को एंड तक देखे। उसके जो रीज़न है, कुछ पॉइंट जो है मतलब जैसा कि हम एसी का काम करते हैं, एसी टेक्नीशियन है, तो हमारी बातों पे जो कस्टमर रहता है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अब यही बात किसी दूसरे के मुंह से जब आपको पता चलती है, जैसा कोई न्यूज़ एंकर हो गया, ठीक है, या कोई इन्फ्लुएंसर जो रील्स वगैरह जो बनाते हैं लोग, उन लोगों की बात को आप ज़्यादा सीरियस लेते हैं, ना कि टेक्नीशियन के। तो यही सब जो बातें हैं मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूँ कि एसी जो ब्लास्ट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को आप पूरा देखें, एंड तक देखें, और जो जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, उस पर ध्यान रखें। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है इन्वर्टर एसी। ठीक है। डुअल इन्वर्टर एसी है, एलजी का है। और ये है एक नॉन इन्वर्टर एसी। आपको मैं पूरा पूरा मतलब प्रैक्टिकली समझाऊंगा जो भी समझाना है। ठीक है। इसमें आपको टेक्नोलॉजी जो रहती है, इन्वर्टर कंप्रेसर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ठीक है। ये वेरिएबल स्पीड रहता है। ठीक है। डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर, ये तो खैर कंपनी का है जो भी है। तो ठीक है, इसमें कंप्रेसर क्या करता है ना, स्पीड कम ज़्यादा करता है इसकी। ठीक है। अ, अगर कूलिंग अच्छा आ गया तो स्पीड स्लो हो जाती है, और कूलिंग कम होता है तो स्पीड इसकी कंप्रेसर की बढ़ जाती है। अगर यकीन नहीं होता है तो आप आपके एसी के पास में जाके और डोर, दरवाज़ा, विंडो वगैरह खोल के उसको आप चेक कर सकते हैं। और ये जो नॉन इन्वर्टर एसी है, वो ये क्या करता है, इसका जैसे ही टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है, जैसे ही कूलिंग आता है, वैसा ये कट ऑफ हो जाता है। इसका आउटडोर जो है वो कट ऑफ हो जाता है। ठीक है। और इसका आउटडोर कंटिन्यू वर्क करते रहता है। तो जब इसका आउटडोर कट ऑफ नहीं होगा, टेम्परेचर आएगा नहीं, ठीक है, नॉन इन्वर्टर एसी का, तो उस कारण क्या होगा, कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाता है, ओवरहीट होके बंद हो जाता है। ठीक है। और या अगर ज़्यादा ही मतलब चोक रहा, कंडेंसर चोक है, कॉइल चोक है उसका, ठीक है, इंडोर का ब्लोअर चोक है, और ये जो कॉइल रहती है, ये फिल्टर चोक है, ये ब्लोअर है, ये कॉइल है, ये अगर चोक है तो इसके कारण भी क्या होता है ना, कंप्रेसर को ज़्यादा लोड आता है कूलिंग करने में। तो उस कारण में क्या होता है, कंप्रेसर ओवरहीट होके ब्लास्ट हो जाता है, वो हो जाता है, सॉरी, अपना ओवरहीट होके बंद हो जाता है। ये नॉन इन्वर्टर में होता है। ठीक है। और इन्वर्टर में कैसा है, इन्वर्टर में मैंने किसी बंदे का वीडियो देखा था, उसमें पीसीबी का एक वो सिस्टम रहता है, बोलते हैं, मेरे को तो इतना कंफर्म नहीं है क्योंकि ये बात जब तक कि मैं डिटेल्स में नहीं जान लूँगा तब तक कि मैं आपको नहीं बता सकता। तो बंदा बोले क्या मतलब, वो उसके अंदर एक फंक्शन ऐसा कंपनी ने डिज़ाइन की है, अगर वो ज़्यादा ओवरहीट होता है मतलब कूलिंग करता है, जैसा अपना इन्वर्टर एसी, तो वो उसको पीसीबी कंप्रेसर को पावर नहीं देती है, वो उतने ही टेम्परेचर पे और उतने पे ही अपना कूलिंग करता है। ठीक है। अब ये कितनी सच बात है कितनी झूठ बात है वो तो जब प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग तभी पता चलेगा। तो सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या रहता है ना, एसी में जो ब्लास्ट होते हैं, सबसे बड़ा मेन रीज़न शॉर्ट सर्किट, आग लगना हल्की सी। ठीक है। अब वो किस कारण होगी, जैसा मैंने बताया आपको, आउटडोर चल रहा है, ठीक है, उसका कंप्रेसर चलते चलते, मैं बताता हूँ आपको, ये एसी का कंप्रेसर है। ठीक है। ये चलते रहेगा तो यहाँ पे टर्मिनल जो रहते हैं इसके, ये ब्लास्ट होते हैं। ठीक है, मतलब जल जाते हैं अगर ये एक दूसरे में टच हो गए, इन केस। ठीक है। ये R22 गैस का मशीन है, आप इसको गूगल कर लेना, ये फ्लेमेबल नहीं है, ये आग नहीं पकड़ता है। ठीक है। इतना 32 का। और जो दूसरे जो गैसेस है उसके अंदर प्रॉब्लम यही है कि वो फ्लेमेबल है, 32, 410, 134 है, ये जो गैसेस है ये आग पकड़ती है। तो इसमें अगर इनकेस अगर कुछ होता है, R22 में, तो यहाँ के यहाँ इतना वायर जल सकता है लेकिन आग नहीं पकड़ेगा। अगर फूकना ही है तो ये फ्लेमेबल गैस है, नहीं फूटेगी। अगर ये 32 में होता है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक कॉपर पाइप है, ठीक है, उसके बाद में अगर क्या होगा, यहाँ से जल के अगर ये यहाँ पर आ गया, इनकेस अगर ये पाइप
ठीक रहा या कुछ क्रैक वगैरह हो गया या कुछ हो गया, यहाँ पे देखिए आप ड्रेजिंग किया हुआ है, ठीक है। अगर इसकी वजह से यहाँ पे कुछ होता है तो ये फौरन फट जाएगा, क्योंकि ये जो गैस है ये फ्लेमेबल है, ठीक है। जैसे एक और कंप्रेसर है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, ये भी 22 का ईयर। जो सबसे मेन रीजन जो है, जो एसी जो ब्लास्ट हो रहे हैं, वो एक गैस का भी रीजन है। गैस का रीजन जो है वो आग पकड़ने वाला मैंने बता दिया, आग क्यों पकड़ता है, कैसे पकड़ता है, ठीक है ना। यहाँ से वायर शॉर्ट होगा, वायर शॉर्ट हो गए, एक तो कंप्रेसर भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। कोई भी इंजन को आप चलाएंगे तो ये भी एक इंजन टाइप ही है, ठीक है। इसको भी आप अगर चलाएंगे चलाएंगे तो इसका भी दम निकलना ही निकलना है। तो एक तो आप प्रॉपर एसी का सर्विसिंग करवाते रहे। अगर आप कंटिन्यू एसी यूज़ करते हैं तो आपको एसी का जो सर्विस है वो मतलब कंटिन्यू करवाना है, ठीक है। कॉइल का कंडीशन हमेशा आपको इस तरीके का ही रखना है, ब्लोअर का कंडीशन भी आपको इस तरीके का ही रखना है, इंडोर का और आउटडोर का दोनों का, ठीक है ना। ये इंडोर का इवापोरेटर कॉइल है, ठीक है। एक ही लैंग्वेज में आपको बताने के लिए, जैसा जैसे ये अभी क्लीन चिट है, एकदम पूरा क्लीन है, ठीक है। ये केमिकल वॉश किया हुआ है आउटडोर, तो इसको भी आपको साफ सुथरा रखना है, ठीक है। और जो मसला जो था मैंने आपको बताया है, कंप्रेसर ओवरहीट होगा, ओवरहीट होके टर्मिनल जलेगा, जलने के बाद में वो ब्लास्ट के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि 1 टन की जगह, मतलब 1 टन का एसी है, उसको आप लगा रहे हो 150 स्क्वायर फीट में, तो वो काम कैसे करेगा, ठीक है। अगर आप उसको 80 स्क्वायर फीट में, 100 स्क्वायर फीट में लगाते हैं तभी वो काम करेगा ना। ये 2 टन का एसी है, ठीक है, ये 1.5 टन का एसी है। मैं 1.5 टन की जगह पे 2 टन का एसी लगा दूंगा तो काम करेगा। 2 टन की जगह 1.5 टन का एसी लगा दूंगा तो वो काम नहीं करेगा, ओवरहीट होगा। ओवरहीट होके जो प्रॉब्लम आ रही है, एसी चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, ठंडा देते जा रहा है, कूलिंग करते जा रहा है, करते जा रहा है, एक टाइम ये आ रहा है कि वो मतलब ओवरहीट होके हल्की सी भी चिंगारी अगर उस गैस को मिलती है तो वो ओवरहीट होके ब्लास्ट हो जा रहा है, ठीक है। अब सबके अपने अपने नजरिए रहते हैं। आप अगर 1 टन का एसी यूज कर रहे हैं तो उसको 110 स्क्वायर फीट बहुत ज्यादा हो जाता है। 80, 90, 100 स्क्वायर फीट के ऊपर यूज ना करें। 1.5 टन का एसी 150 स्क्वायर फीट के ऊपर मत यूज करें। जो ब्रांडेड एसी है उनका आप सेल्समैन को पूछो जाके कि ये एसी कितने मतलब एरिया को कवर कर सकता है। सेल्समैन क्या करते हैं ना, बोल देते हैं हाँ हाँ 1.5 टन का, 1 टन का एसी 1.5 टन का, 130 का, 140 का एरिया कवर कर सकता है, लेकिन नहीं करता है। 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, बाद में जो प्रॉब्लम आएगी तो फिर वही है कि आगे चल के आपका ब्लास्ट होगा या पीसीबी बार बार शॉर्ट होगी इन्वर्टर एसी की। नॉन इन्वर्टर एसी में क्या है, अपना ये जो बताया मैंने आपको, टर्मिनल जल जाएगा या कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा, कॉन्टेक्टर खराब हो जाएगा। लेकिन इन्वर्टर एसी में कैसा है ना, दोनों में पीसीबी रहती है, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।